नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। दोस्तों, अपन ने स्पेशल DSSB के लिए संस्कृत शिक्षा विभाग में जो संस्कृत की क्लासेस आई हुई है उसके लिए दोस्तों अपने जो संस्कृत की सीरीज स्टार्ट की हुई है उसी को आज कंटिन्यू करते हुए फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आपको वीडियोज अच्छी लग रही है, आप लोग बहुत सारे बच्चे जो वीडियोज को देखते हैं भाई लाइक भी जरूर करा करें, कमेंट्स में आप अपनी प्रॉब्लम्स है वो भी हमसे शेयर करा करें। इससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कितने बच्चे जो है हमारी तरफ से अच्छे से हमारे नोट्सों को प्रिपेयर कर रहे हैं, कंटेंट को उनको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, और उससे आपको कोई नुकसान होगा नहीं और इससे हमें कुछ फायदा होगा भी नहीं। बस हमें तो एक मोटिवेशन प्राप्त होता है कि इतने बच्चे हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं जी। ओके जी बच्चा, हमने स्वर संधि जो थी वो कंप्लीट कर ली थी। जो हेडिंग तो अपना चल रहा था संधि टॉपिक था, और इस संधि के तहत बच्चा संधि को अपन ने 3 भागों में बांटा था। एक संधि आई थी स्वर संधि, दूसरी आई थी व्यंजन संधि, तीसरी संधि आती है विसर्ग संधि। इसमें बेटा हमने स्वर संधि कंप्लीट कर लिया था। हम बात कर रहे थे व्यंजन संधि को लेकर के, और आप जानते हो व्यंजन संधि का ही दूसरा नाम संस्कृत में क्या आता है, हल संधि आता है। इस व्यंजन या जो हल संधि जो आती है इसके अंतर्गत बच्चा नियम चलते हैं, रूल्स चलते हैं बेटा, ठीक है। और अभी तक जिन रूल्स के बारे में मैंने बात कर ली है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आपका पीछे का रिकॉल भी हो जाए और कंटिन्यूटी आपके सामने बनी रहे। दोस्तों, व्यंजन का व्यंजन साथ मिलना कौन सी संधि कहलाती है, व्यंजन संधि कहलाती है। या अपन इसमें ये परिभाषा ये भी बन सकती है कि भाई स्वर प्लस व्यंजन भी आ सकता है, यानी कि एक जगह स्वर हो और दूसरी जगह क्या हो, व्यंजन, तो दोनों का मिलन भी हो सकता है। ये व्यंजन संधि की हल संधि की परिभाषा आई थी। इसी व्यंजन संधि के अकॉर्डिंग दोस्तों हमने जो नियम पढ़े हैं उन नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहला नियम दोस्तों हमने जाना था सचुत्व संधि को लेकर के। इस सचुत्व संधि के तहत दोस्तों एक सूत्र पढ़ा था आपने, इस्तोह सचुनाश्चु, इस्तोह सचुनाश्चु, ये सूत्र दोस्तों हमने पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने अच्छे से जाना था कि किस में क्या भेद होता है, पहले का तीसरा, तीसरे का पहला किया जाता है। लेकिन इसका एक हमें अपवाद और देखने को मिलता है। वो अपवाद क्या आया था, 7 सूत्र इसका क्या था जी, अपवाद था। तो दोनों से रिलेटेड हमने बातें अच्छी वाली पहले वाली वीडियो में अच्छे से की है। यदि आपने नहीं देखा तो आप उसको जरूर देखिएगा। दूसरा सूत्र की बात करते हैं दोस्तों, सटुत्व संधि को हमने जाना था, वो सचुत्व संधि थी। फिर दूसरी संधि हमने पढ़ी है सटुत्व संधि। सटुत्व संधि का सूत्र जो आया था वो आया था बच्चा सटुनः स्टु, ये सूत्र आया था सटुत्व संधि का। उससे रिलेटेड हमने सब कुछ जानकारी प्राप्त की हुई है। और दोस्तों इसमें जो इसका जो अपवाद आता है वो आता है तोसी नाम का सूत्र आता है। तो इसका अपवाद क्या आता है, तोसी। तो ये 2 संधि दोनों की वीडियो जो है वो डाली गई है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप इनको देखते चलिएगा। तीसरी दोस्तों हमने इसमें संधि पढ़ी थी जसत्व संधि। तीसरी संधि कौन सी पढ़ी थी भाई, जसत्व संधि पढ़ी थी। और दोस्तों इस जसत्व संधि के अंतर्गत दोस्तों हमने एक तो पढ़ी है झलाम जशोअंते, एक तो संधि का सूत्र पढ़ा था झलाम जशोअंते, और दूसरा वाला जो पढ़ा था वो पढ़ा था झलाम जश जशी। एक पढ़ा था इसमें बेटा झलाम जशोअंते और दूसरा इसमें क्या पढ़ा था, झलाम जस जशी। तो इनसे रिलेटेड भाई हमने अच्छे से कंटेंट को तैयार करके आपके सामने पेश किया हुआ है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कंटिन्यू वीडियो को देख रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो लाइक भी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। भाई दोस्तों से आप जरूर शेयर करते चलिएगा। और प्लेलिस्ट में जिन बच्चे पहली बार जुड़ रहे हो, प्लेलिस्ट में जाकर के इन कंटिन्यू देखोगे तभी भाई संधि समझ में आएगी। उसके बाद दोस्तों आज का जो हमारे सामने टॉपिक रहेगा ना वो दूसरा आ चुका है। अब दोस्तों भाई यहाँ पर एक संधि आती है, उस संधि का नाम आता है चरत्व संधि। तो अभी तक पढ़ा है सचुत्व, सटुत्व, जशत्व, अब संधि का क्या नाम है, चरत्व संधि। कौन सी संधि आती है बच्चा, चरत्व संधि। इस चरत्व संधि के तहत बच्चा 2 इसमें सूत्र आएंगे। एक सूत्र की बात करें तो वह अवसाने, तो एक सूत्र क्या आता है इसमें, वह अवसाने है। और दूसरे सूत्र की बात करते हैं तो दूसरा सूत्र इसमें आता है खरीचे। तो आज जो अपनी जो वीडियो है वो इस दोनों सूत्रों को लेकर के बनेगी, यानी चरत्व संधि को आज हम इस वाली वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत 2 ये संधि के सूत्र आते हैं, वह अवसाने और खरीचे। इन दोनों को अपन कंप्लीट करेंगे। यदि आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जाकर के प्लेलिस्ट में उनको जरूर देखा करें ताकि आपका बेस वहां से बनता जाए। रही बात सिलेबस को लेकर के, तो कंटिन्यूटी आपकी क्लासेस जो है डाली जा रही है, और सिलेबस भी भाई आपका पूरा करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश ही नहीं बल्कि करवा के ही रहूंगा। इसके अलावा दोस्तों हमने डिसाइड किया है कि शायद मंडे से आपकी जो क्लासेस जो चलेंगी ना, एक क्लास तो अपन डालेंगे व्याकरण को लेकर के और एक क्लास जो डालेंगे साहित्य को लेकर डालेंगे। तो हो सकेगा तो 2 क्लासेस जो होंगे आपको एक दिन में अवेलेबल करवा दी जाएंगी। मंडे से अपन कोशिश करेंगे इस चीज को लेकर के, क्योंकि साहित्य बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है व्याकरण के साथ साथ। भाई आज जो अपना टॉपिक आता है वो आता है चरत्व संधि को लेकर के।
चरत्व संधि। अब बच्चा इस चरत्व संधि के तहत अपन बात करते हैं दो सूत्रों को लेकर के। एक सूत्र आता है वा अवसाने, क्या सूत्र है भाई इसका नाम, वा अवसाने, और दूसरे सूत्र का नाम क्या आता है बेटा, खरीचय। तो ये दो इसके तहत सूत्र आते हैं। अब बात करते हैं पहले वाले सूत्र को लेकर के, वा अवसाने सूत्र क्या कहता है। अब मैंने आपको बताया था संधि आपको तभी समझ में आएगी जब आपको क्या समझ में आएंगे, जब आपको वर्ण विचार टॉपिक समझ में आएगा, तब बेटा आप संधि को अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि पूरी की पूरी संधि जो टॉपिक है ना, ये किस पर डिपेंड करती है, ये किस पर डिपेंड करती है, तो भाई ये डिपेंड करती है वर्ण विचार टॉपिक पर। तो वा अवसाने बेटा आज का ये सूत्र है, ये होता है ए, ये क्या है, ए है, ये ए है जो अवग्रह के रूप में अपने सामने उपस्थित है। भाई इससे रिलेटेड अपन जब प्रकृति भाव संधि पढ़ेंगे तो उसमें आपको संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी। बेटा वा अवसानी सूत्र ये कहता है कि पद के अंत वाले झल का विकल्प से चर आदेश हो जाता है। एक बार सूत्र की परिभाषा लिख देता हूं मैं। ये कह रहा है पद के अंत वाले, पद के अंत वाले यानी पद के अंतिम वर्ण की बात कर रही है। पद के अंत वाले यानी कि अंतिम वर्ण, चाहे उत्तर पद का है बेटा, ये उत्तर पद का अंतिम वर्ण, पद के अंतिम वाले वर्ण, पद के अंतिम वर्ण, अंतिम वाला जो वर्ण होता है ना उसका, अंतिम वाले झल का, अंतिम वाले बेटा झल वर्ण का, झल वर्ण का। अब झल वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो भाई ये कह, अब आपको दोस्तों इसीलिए कह रहा था मायुषी सूत्र आपको याद होने चाहिए, तो आप जल्दी से आंसर दे दोगे झल में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो बेटा झल में वर्ण जो आते हैं ना, वो आता है वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण, वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आता है झल में। ठीक है भाई, मैं आपको बता देता हूं। तो कह रहा है पद के अंत वाले झल वर्ण का, पद के अंत वाले झल वर्ण का क्या आदेश हो जाता है बेटा, चर आदेश हो जाता है। और बेटा चर में कौन सा वर्ण आता है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण आता है। वर्ग का कैसा वर्ण आता है, यहाँ पर प्रथम वर्ण आदेश हो जाता है, तो चर आदेश हो जाता है। तो ये चरत्व संधि क्या कहती है, उस चरत्व संधि का पहला सूत्र ये कहता है व अवसाने। ये कह रहा है अंतिम वाले, अवसाने का अर्थ होता है लास्ट में जो है वो। ठीक है बेटा, तो पद के अंतिम जो झल वर्ण है उस झल का क्या आदेश हो जाता है, चर आदेश हो जाता है। अब आपके सामने मैं यहाँ पर फिर से एक बार मायुषी सूत्रों को लिख देता हूं। दोस्तों कितने मायुषी सूत्र आते हैं, 4 आते हैं। 14 मायुषी सूत्र आते हैं। इन बेटा 14 मायुषी सूत्रों में से कितने स्वर आते हैं, तो आप जानते हो 1 से लेकर के 4 इसमें स्वर आते हैं। ओके भाई, ऐउण ऋलृक ए ओ अंग अयौच है ये वेरेट है, लण अय मैं अंग अण ने मैं झ भय घड़दश जब गड़दश जब गर्दश ख फ छ ठ च ट त व क पे ये स श स र, और चौथा आता है इसमें हल। ओके जी, अब अपने को क्या चाहिए, झल वर्ण चाहिए भाई। क्या चाहिए अपने को, झल वर्ण चाहिए बेटा। अब झल वर्ण कहाँ से अपन लेकर के आएंगे, तो बेटा ये रहा झल, ये रहा झल। अब झल में आप जब प्रत्याहार बनाते हो, झल प्रत्याहार है, इसमें स्टार्टिंग का वर्ण देखो क्या आ रहा है, झ, और झ कहाँ पर आ रहा है, ये वाला रहा हमारे पास झ। ठीक है जी, अब लास्ट में बेटा अपने क्या चाहिए, ल। वाह भाई, ये ले रहा। अच्छा जी, ये बात है, हाँ जी। तो कह रहा है झल वर्ण जो होगा ना, इसमें दोस्तों अब आप देखते चलिएगा कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, तो ये सारे के सारे वर्ण आएंगे भाई। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आप मायुषी सूत्र याद करोगे तो ही आपको टॉपिक समझ में आएगा, नहीं तो बच्चा नहीं आएगा। बाकी यदि आपको इसको अच्छे से देखना भी है ना, तो भाई आप इनको उदाहरण के अकॉर्डिंग आप देखिएगा, अच्छे से आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो झल का आपको क्या करना है बेटा, चर आदेश करना है। एग्जाम्पल समझिएगा, इसके उदाहरण क्या कह रहा है। जैसे बेटा आपके सामने वहां पर एग्जाम्पल मिलेगा उद। अब देखो यहाँ पर उद का क्या होगा, तो बेटा यहाँ पर उद है,
अब उद जो है कौन सा वर्ण आता है, तय थ द, तीसरा वर्ण है, यही कह रहा है तीसरा चौथा कोई भी आ सकता है। तो बच्चा कह रहा है इस द का आपको क्या करना है, प्रथम वर्ण करना है, तो इसका क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा। वेरी वेरी इजी सा टॉपिक है ये। उद का क्या हो जाएगा बच्चा, तय हो जाएगा, उत हो जाएगा। दूसरा बात करें अपन रामाद, बेटा रामाद शब्द है, ठीक है, वही तीसरा वर्ण आ गया, तो इसको आप कैसे करना है, पहला करना है, तो क्या आ जाएगा रामात, तो यहां पर क्या आ जाएगा रामात। उसके अलावा बेटा बात करें जगत, तो वहां पर जगत मिलेगा और इसको आपको सही करके लिखोगे तो क्या लिख दोगे, जगत, तय का दय कर दिया। मतलब हर जगह तीसरा चौथा वर्ण मिलेगा, आपको सिर्फ क्या करना है, इसमें पहले वाला वर्ण करना है जी। बस इतना सा आपका टॉपिक है। अगला आप मिल जाए बेटा आपको, अगला एग्जाम्पल है स्निक। अब भाई ये मिला आपको स्निग, कै ख ग, तो बस इसको आप किस में चेंज करना है, पहले वाले वर्ण में चेंज करना है। स्निक का क्या हो जाएगा, स्निक हो जाएगा। तो ये चरत्व संधि का व अवसाने कहता है, अंत वाले जो झल वर्ण होता है उसको चरत्व आदेश हो जाता है, पहला वर्ण आदेश हो जाता है। उसके अलावा बात करते हैं दोस्तों वाक। अब यहां पर वाग है, वाक का क्या हो जाएगा, कै हो जाएगा, तो यहां पर तीसरे या चौथे का क्या हो गया, एक हो गया। फिर अगला एग्जाम्पल है समयग, समयग, और सम्यक का क्या हो जाएगा, यहाँ पर सम्यक हो जाएगा जी। तो इस प्रकार से आपका व अवसाने का एक टॉपिक है जो क्लियर हुआ। इसके अलावा फिर अपन देखेगा कि व अवसाने क्या कहता है, पद के अंत वाला जो झल वर्ण होता है इसका क्या आदेश हो जाता है, इसका चर आदेश हो जाता है। यानी कि पद के अंत में तीसरा या चौथा वर्ण होगा, उसको आपको सिर्फ पहले वाले में चेंज करना है। तो चरत्व संधि का एक जो नियम था, एक जो संधि का सूत्र था, वो था व अवसाने। दूसरे की बात करते हैं दोस्तों खरीचय। ये बहुत बार पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई शब्द दे देंगे और उस शब्द में पूछता है इसमें कौन सी संधि है, तो ऑप्शन में वहां पर आपको खरीचय मिलेगा। और काफी बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है खरीचय को लेकर के। खरीचय कहता है कि खर प्रत्याहार होता है। खर क्या है भाई, प्रत्याहार है। अब खर प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण आएगा, तो प्रत्येक वर्ग का यहाँ पर पहला दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, इसके अलावा तीनों से आएंगे। पद प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा स ये आए तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और स आते हैं तो ये बाद इनके बाद में रहने पर यहाँ पर भी चर आदेश हो जाता है। वर्ग का पहला दूसरा स बाद में रहने पर चर आदेश हो जाता है। वही चर का अर्थ क्या आ जाएगा, वर्ग का पहला वर्ण आदेश हो जाएगा, तो फर्स्ट वर्ण हो जाएगा, चर आदेश हो जाता है। तो खरीचय का अर्थ यहाँ पर ये आया, खर के बाद में रहने पर चर का क्या आदेश, चर आदेश हो जाता है। दोस्तों एग्जाम्पल देखिएगा, यदि आपको वहां पर मिले, देखिएगा तत् प्लस पात्रम, यहाँ पर ये शब्द मिले तद प्लस में पात्रम, तो आपको फिर यहाँ पर क्या आंसर मिला है, वहां तो सीधा सीधा आपको क्या मिला था, अंतिम वर्ण ही था, तद का आपने तत् कर दिया था, लेकिन यहाँ पर क्या मिला, वर्ग का पहला दूसरा, तो पै फै बै ये मिल गया जी, आपको पहला वर्ण मिला। तो इसको दै को भी आपको क्या करना है, चर करना है, पहला वर्ण ही करना है, बस वही है। लेकिन थोड़ा सा अंतर इसमें क्या आ गया, सूत्र चेंज हो चुका है। वहां तो कोई सिर्फ ये लिखा था अवसाने, अवसाने यानी बाद में, तो बाद में तो चाहे कोई भी वर्ण आए तो उसी का तीसरे चौथे का आपको पहला करना था। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि बाद में ये वाले वर्ण होने चाहिए, पहला दूसरा स यही होंगे तो ही होगा। दूसरा एग्जाम्पल तत् प्लस फलम, तत् प्लस पात्रम, तद प्लस में फलम, तो दोस्तों यहाँ पर पै फै दूसरा वर्ण आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तत् फलम, तत्पात्रम तत्फलम। अगला यहाँ पर स इसके एग्जाम्पल देखिएगा, उद प्लस में साह, उद प्लस में शाह। अब यहाँ तय थ ध ये वर्ण आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर स आ गया, अब स का आपको किस में चेंज करना है, पहले वाले वर्ण में कर दो, तो क्या बन जाएगा, उत्साह, उत्साह ये बन जाएगा। उत प्लस में शव, उद प्लस में शव, तो यहां पर से आया तो क्या बन जाएगा, उत्सव। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपके पेपर में अब तक पूछे गए हैं जी। इसके अलावा तत् प्लस पुस्तकम,
तद प्लस में पुस्तकम, फिर से पे आ गया पीछे, तो ये हो जाएगा तत्पुस्तकम। तद प्लस पुस्तकम का क्या आ जाएगा? तत्पुस्तकम। तद प्लस वस्तु, तद प्लस में वस्तु, तो वहां पर आ जाएगा तत्वस्तु भाई। तो यहाँ पर ये आपका छोटा सा पॉइंट था खरीचय को लेकर के। खरीचय कहता है कि खर एक प्रत्याहार होता है जिसके बाद में चर बाद में रहने पर, इस खर के बाद में रहने पर चर इसका आदेश हो जाता है। तो ये आपकी छोटी सी संधि थी, व्यंजन संधि का एक पार्ट था जिसका नाम था दोस्तों यहाँ पर चरत्व संधि। तो इसको हमने कंप्लीट किया, जिसके अंतर्गत 2 सूत्र आते हैं, वाव, सान्य और खरीचय। सचुत्व, षटुत्व, जशुत्व संधि को हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने वीडियोज नहीं देखी है तो आप इनको प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखिएगा। हमारे वीआरबी एजुकेशन के प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे बच्चे जो है वो कमेंट्स करके अपनी बातों को शेयर करें ताकि आपसे जो भी समस्या है उनको सोल्व किया जा सके। इसके अलावा साहित्य वाला जो पोर्शन है वो भी आपके सामने जल्द ही यहाँ पर लाया जाएगा। तो 2 क्लासेस जो होंगी आपको यहाँ पर देने की पूरी कोशिश करेंगे। एक जो क्लास आएगी व्याकरण से रिलेटेड होगी और एक क्लास जो आएगी यहाँ पर संस्कृत के साहित्य से रिलेटेड होगी। तो वो भी आपकी क्लास जो है कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएंगी। बस आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा चैनल को आप सब्सक्राइब कराएं, दोस्तों के साथ शेयर करें, उन बच्चों के पास जरूर पहुंचाएं जिनका अभी हाल ही में पेपर है। और जो बीएसटीसी की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे हैं उनके जो 15 नंबर की संस्कृत आती है, 15 क्वेश्चन आएंगे संस्कृत के, तो उनके लिए भी बच्चे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक चलते हैं, पूरी की पूरी व्याकरण उन्हीं के लिए। तो जो भी आपके आसपास जो बंधु दोस्त वगैरह तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी आप इसको शेयर जरूर करें। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।